नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों को जैसा कि आपको पता है कि कल आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है और उसमें बताया गया है कि जो डीवीआं हैं वो लगभग अब ऑनलाइन सारी होना तय है। उसके लिए आयोग ने क्या किया है, एनआईसी का मदद लेकर एक पोर्टल बनवाया है और पोर्टल पे क्या होंगे, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो उसी के क्रम में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और बात किस चीज़ पे करेंगे, तो बात करेंगे दोस्तों एजीटीए जो डीबी है ऑनलाइन उस पर। दूसरा है डॉक्यूमेंट मिस्टेक, क्या होगा गलती होने पर। ऑनलाइन डीबी से कट ऑफ पर क्या प्रभाव दिखेगा आपका। तो इन सब चीज़ों पे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जो अभी एक आयोग के जो सचिव जी हैं उनके माध्यम से जो खबर आई थी उसके बारे में। तो उन्होंने दोस्तों अपनी जो खबर है उसमें बताया है, न्यूज़पेपर में भी आ रखा है कि अगर डॉक्यूमेंट में आपके दिक्कत है तो उसके लिए क्या करेंगे, वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिससे कि आप लोग एफिडेविट अपलोड कर सकें। ठीक, अब यहाँ एक बात ये आती है कि एफिडेविट में क्या पॉइंट मेंशन कराने हैं किस चीज़ की गलती को लेकर। तो वो आप लोगों को 10 रुपये का स्टाम्प पेपर जो एफिडेविट आएगा उसका इस्तेमाल करना है और उससे क्या होगा कि एफिडेविट से आपका काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है कि ये एक काफ़ी ज़रूरी मामला भी है और ज़रूरी भी था, क्योंकि रीज़न ये है, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ, किसी में मेजर एरर है किसी में माइनर एरर है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ दोस्तों आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा गया है आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि अर्हता आरक्षण और अन्य प्रमाण पत्र केवल आयोग की वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से उनसे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी दस्तावेज में कमी होगी तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन ही सुधार का अवसर मिलेगा। इस नई प्रणाली से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और परिणाम भी शीघ्र जारी किए जा सकेंगे। जल्द ही इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो ये दोस्तों नोटिस जो है इसमें आपका बताया गया। अब मेन बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन डीबी और डीबी से कट ऑफ पर प्रभाव। ठीक है, तो दोस्तों बात करें अगर ऑनलाइन डीबी, तो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन डीबी से कट ऑफ पर प्रभाव दिखेगा। अब प्रभाव कैसा हो सकता है, तो प्रभाव दोस्तों आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वैसे पॉजिटिव कम होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन जब आपका डीबी होगा तो डीबी स्किप बच्चा कम कर रहा होगा। ठीक है, और कम बच्चा डीबी स्किप करने का एक रीज़न ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी ना वहाँ। आप मान लीजिए किसी से कहेंगे कि डीबी मत कराओ, कोई सिलेक्टेड है, तो हो सकता है वो कह दे कि नहीं करा रहे, बाद में डीबी करा लें। तो थोड़ा सा फर्क देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से जो ये आयोग कराने जा रहा है डीबी, इससे आपका क्या होगा, आने वाले समय में जो भी भर्तियां होंगी उनके परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो समय लगेगा वो कम लगने लगेगा। और वैसे ऑफलाइन कराने में समय ज़्यादा लगता था आयोग को। तो एक तो ये है जो आप लोगों के लिए बेस्ट चीज़ रही है, वो ये है कि ऑनलाइन डीबी हो रही है। अब दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन डीबी, तो इसकी आप मान लीजिए नोटिस आ जाएगा अगले 1-2 हफ्ते के अंदर, हो सकता है कि इसी हफ्ते आ जाए या अगले हफ्ते आए, 15-20 के आसपास। दूसरी चीज़ अब यहाँ आती है कि नई भर्ती कब तक आएगी। दोस्तों उसमें आपका थोड़ा सा विलम्ब है। ठीक है, उसको आने में भी समय लग सकता है। ये मान के चलिए मार्च या अप्रैल तक हो सकता है आपका नोटिस देखने को मिले एजीटीए की नई जो वैकेंसी उसको लेकर। और ये जो वैकेंसी है आपकी,
इसको पूरा होने में मान लीजिए अगर मार्च में डीबी होती है और 2-3 महीने में आपका आ जाएगा रिजल्ट, तो वही है जुलाई अगस्त के आसपास ऑन एन एवरेज मान के चलिए आप लोग, समय इतना लगने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, अगली हम लोग बात अगर करें कि जो AGTA है उससे पहले जो BPO की डीबी है उसके होने की उम्मीद ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक जो बहुत महत्वपूर्ण है क्या है कि 9 तारीख को STA वाले जो छात्र हैं वो जा रहे हैं UPPCS आयोग, ठीक है, आपके प्रयागराज, और वो STA के रिजल्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अगर AGTA के भी छात्र उसमें शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, प्लस पॉइंट रहेगा। STA का रिजल्ट आने से क्या होगा, AGTA के छात्रों पर जो वर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मानसिक तनाव आप लोगों के ऊपर बना हुआ है कि मेरा कट ऑफ में होगा या नहीं होगा। तो अगर STA का रिजल्ट आता है, STA का बच्चा ज्वाइन करेगा, वो 100% AGTA छोड़ेगा, तो आपका जो कट ऑफ है वो कुछ हद तक कम होगा, चाहे भले ही आपका 0.25 कम हो, लेकिन होगा ज़रूर। और 0.25 और 0.5 में आपके सिलेक्शन बहुत बच्चों के हो जाएंगे, ये मान के चलिए। जो भी 100 बच्चा मान लीजिए STA ज्वाइन करेगा, वही 100 नीचे खसक के AGTA में आ जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।